गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 16 हमारे पर्व। हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं और वो कौन कौन से त्यौहार हैं जो हम मनाते हैं और कौन से त्यौहार आप नहीं जानते हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। आज हम इस पार्ट में जानेंगे कि हम कौन कौन से पर्व मनाते हैं और हम जिन पर्वों को नहीं जानते उन पर्वों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें एक पत्र लिखा जा रहा है। तमिलनाडु 15 अक्टूबर 20। प्रिय सखी भाग्यश्री, वो अपने मित्र को पत्र लिखते हुए बोल रही, प्रिय सखी भाग्यश्री, आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होगी। तुम्हारा 3 अक्टूबर का लिखा पत्र मिला। जो एक सहेली है दूसरे सहेली को बोल रही है कि तुम्हारा पत्र मुझे कितनी तारीख को मिला? 3 अक्टूबर को मिला। तुमने अपने पत्र में गांधी जयंती के कार्यक्रम का वर्णन किया है। पत्र पढ़कर हर्ष का अनुभव हुआ। हमें अपने पर्वों को उत्साह के साथ मनाना चाहिए। पर्व हमारे जीवन में उमंग, खुशी और मेलजोल बढ़ाते हैं। ये हमें रोजमर्रा के जीवन से स्फूर्ति दिलाते हैं। जो हमारे त्योहार होते हैं, हमारे पर्व होते हैं, उनको मनाने से मन में एक खुशी होती है। जैसे आप दिवाली मनाते हैं तो आप बड़ी खुशी से अपने घर की सफाई करते हैं, है ना, घर की पुताई करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, दिए खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, तो एक मन में आपकी स्फूर्ति आ जाती है। मैं इस पत्र में कुछ अन्य पर्वों के बारे में बता रही हूँ। हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध का जन्मदिन। इसी प्रकार जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्मदिन महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस की चहल पहल तो तुमने देखी ही होगी। यह पवित्र दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है। श्री राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में तथा श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। तुम देखोगी कि सभी धर्मों के महापुरुषों के जीवन में एक अनोखी समानता है। भाग्यश्री, 1 जनवरी को सारे विश्व में नववर्ष का त्योहार मनाया जाता है, पर हमारे देश के विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग दिन और अलग अलग रूपों में मनाते हैं। चैत्र शुक्ल की प्रथम दिन इसे आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगादि पर्व के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उस दिन गुड़ी पड़वा मनाते हैं। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो हर लोगों का नववर्ष अलग अलग दिन के हिसाब से होता है। असम के लोग इसे बिहू के रूप में मनाते हैं। नवरोज पारसियों के नववर्ष का पर्व है। सारे देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। केरल में ओणम पर्व बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस पर्व के साथ राजा बलि और वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। इसे फूलों का पर्व भी कहा जाता है। मुसलमान भाई ईद का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन और होली भी हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। इसे सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्वों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कहते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को कहते हैं, और गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को, है ना। तो हमारे ये 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। आपको याद होना चाहिए आपके राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। भारत पर्वों का देश है। यहाँ कोई ना कोई पर्व आता ही रहता है। शेष अगले पत्र में अपने माता पिता को मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारी प्रिय सखी माधवी। तो एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को पत्र लिखती है। माधवी भाग्यश्री को पत्र लिखकर पर्वों के बारे में बताती है। ठीक है, और जब पत्र खत्म होता है आखिरी, तो हम क्या करते हैं? माता पिता को मेरा नमस्कार देना। आपकी सहेली है तो आप उनकी सहेली के माता पिता को अभिवादन करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए ये पाठ आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। इसके बाद शब्दार्थ है। जो कठिन शब्द हैं वो उनके शब्दों के अर्थ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से बन जाएंगे, है ना। प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ये पीले बॉक्स में आपको क्या दिया है, उत्तर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर से पढ़ के चूज करके लिखना है, ठीक। अब है आपका सुमेलित कीजिए। क्रिसमस डे, ईसा मसीह। महावीर जयंती, महावीर स्वामी। मिलादुन नबी, मोहम्मद साहब। गांधी जयंती, महात्मा गांधी। रामनवमी, श्री राम। भाषा तत्व और व्याकरण। इसमें है, इस पत्र में अनेक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। ऐसे 6 व्यक्तिवाचक संज्ञा को छांट कर लिखिए। तो जो जो नाम है हमने यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखे हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन को किस में चेंज करना है, बहुवचन में। पर्व को क्या बोलते हैं, पर्वो। महापुरुष, महापुरुषों। त्योहार, त्योहारों। धर्म, धर्मों। वर्ष, वर्षों। फूल, फूलों, ठीक। अब है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। यहाँ पर जो शब्द आपके गलत लिखा है उसे हमको शुद्ध करके लिखना है, अर्थात सही करके लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।